धमकी दी गई है, फिर से खून खराबे का सिग्नल दिया गया है। सीज फायर के दूसरे दिन ही फायरिंग दोबारा शुरू करने की बातें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना वही पुराना और एग्रेसिव अंदाज दिखाते हुए दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध की आधी रात को अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर फिर एक ऐसी पोस्ट की जिसने सीज फायर की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये जुमेरात के दिन में हमारे पास खबर आई, उनका बुध हमारी जुमेरात। ट्रंप ने इस बार धमकाते हुए कहा है कि अगर ईरान असली समझौते की शर्तों को मुकम्मल तौर पर नहीं मानता तो अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ हमला करेगा। ट्रंप के तेवर इतने तल्ख हैं कि उन्होंने सीधे लफ्जों में वार्निंग दी है कि अगर किसी भी वजह से ये डील नाकाम होती है तो फिर शूटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी, जो इतनी बड़ी और जोरदार होगी जितनी पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। ट्रंप का साफ कहना है कि अमेरिका के तमाम जंगी जहाज, फाइटर जेट्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर पूरी तरह से हथियारों, गोला बारूद के साथ ईरान के चारों तरफ तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी हर शर्त मान नहीं ली जाती, यानी प्रेशर डाल रहे हैं। इस पूरे मसले की सबसे बड़ी जड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लेबनान बना हुआ है। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज को खुला और महफूज रखना पहले ही तय हो चुका था, लेकिन खबरें आ रही हैं कि ईरान लेबनान पर इस्राएली बमबारी से नाराज होकर जहाजों का रास्ता रोकने पर अड़ा है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि हॉर्मुज से जहाज फिर वापस जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका और इस्राएल कह रहे हैं कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं था, वहीं अमेरिका के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दबे लफ्जों में यह मान लिया है कि इस मसले पर एक जायज गलतफहमी हुई है, यानी ट्रंप और नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी लगातार यही कह रहा है कि लेबनान को इस समझौते में शामिल रखना चाहिए था। ट्रंप उन मीडिया रिपोर्ट से भी काफी चिढ़ गए हैं जिनमें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयानों को अमेरिका के दावों के उलट दिखाया जा रहा है। ट्रंप का इल्जाम है कि ईरान ने जो बातें बातचीत के दौरान मानी थीं, अब वो उनसे मुकर रहा है। अपनी पोस्ट के आखिर में ट्रंप ने बहुत ही डरावनी बात कही है। उन्होंने लिखा है कि इस बीच हमारी महान फौज हथियारों से लोड हो रही है और आराम कर रही है। दरअसल वो अपनी अगली फतह यानी नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट का इंतजार कर रही है, यानी जंग खत्म नहीं हुई है, सिर्फ रोकी गई है। अगला कॉन्क्वेस्ट क्या होगा? दोस्तों, मेरा मानना है कि सीजफायर के महज 24 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बताता है कि इस्लामाबाद टॉक्स से पहले अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने का आखिरी पत्ता फेंक दिया है। ट्रंप नो न्यूक्लियर और ओपन हॉर्मुज पर किसी भी तरह की डील देने के मूड में या ढील देने के मूड में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इन धमकियों के आगे झुकेगा? अगर लेबनान में इस्राएल के हमले नहीं रुके और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की, तो मुमकिन है कि 11 अप्रैल की मेज सजने से पहले ही बारूद के धमाके फिर से शुरू हो जाएं। अब देखना यह है कि क्या यह सिर्फ ट्रंप का दबाव बनाने का एक तरीका है या वाकई दुनिया एक बहुत बड़ी और भयानक जंग के दहाने पर दोबारा जाकर खड़ी हो गई है। पिछली खबर के एक पार्ट को हम फिर से तवज्जो देने जा रहे हैं, समझिएगा, इसी में जंग छुपी हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात की सुबह साफ कर दिया कि ईरान के आसपास तैनात अमेरिकी फौजें तब तक वहां डटी रहेंगी जब तक कि कोई असली समझौता यानी रियल एग्रीमेंट नहीं हो जाता। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस 2 हफ्ते के नाजुक सीजफायर में अब दरारें साफ आने लगी हैं। क्या आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई ये जंग जीता नहीं है। हाँ, अमेरिका की कमजोरी जरूर सामने आई है और खिसियाया हुआ है ट्रंप। मंगल की रात को हुए समझौते के महज 2 दिन बाद ही हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि इस्राएल ने लेबनान पर बमबारी जारी रखी है। उधर अमेरिका ने ईरान की उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है जो उसने जंग खत्म करने के लिए इस्लामाबाद टॉक से पहले रखी थी। ट्रंप के इस रुख से साफ है कि वो ईरान पर प्रेशर कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप ने अपनी फौजों को वहीं रोककर यह साफ कर दिया है कि यह सीज फायर सिर्फ एक मौका है, कोई मुकम्मल अमन नहीं है। अगर ईरान ने हॉर्मुज और न्यूक्लियर शर्तों पर पूरी तरह घुटने नहीं टेके अमेरिका के मुताबिक, तो ट्रंप दोबारा हमले का रास्ता चुन सकते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या ये 2 हफ्तों का वक्त किसी समझौते तक पहुंचेगा या फिर ये एक भारी तबाही की शुरुआत बन जाएगा। अगर फौजें वही हैं, अगर जंग की फिर धमकी है और अगर सीज फायर है, तो जीत हार नहीं होती, जंग थम जाती है। जीत हार तब होती है जब फौजें वापस लौट जाएं
जंग का खात्मा हो जाए, जंग का नतीजा आ जाए। आप में से ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अमेरिका धोखा देगा और जंग फिर शुरू होगी, तो जीत हार नहीं होती। बस ये है, ईरान का पलड़ा भारी है, वरना ये जंगबंदी भी नहीं होती, कुचल के रख देते ये ईरान को। लेकिन ईरान ने अपनी मजबूती से इन्हें घुटने टिकवाए हैं, इन्हें बातचीत की टेबल पर बुलाया है। बढ़ते हैं आगे, बहुत अहम खबरें आ गए। जंगबंदी के बाद टेंशन कम करने की कोशिशें अब बड़े लेवल पर शुरू हो गई हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत अहम खबर है। सऊदी अरब के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची के बीच 9 अप्रैल को फोन पर लंबी बात हुई है, अहम बात हुई है। सऊदी अरब ईरान के हमलों से नाराज है। अब ईरान भी पैचेस लगाने की प्लान पर काम कर रहा है। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि जब से ईरान ने इसराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में अपने पड़ोसी मुल्कों पर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, तब से इन दोनों मुल्कों के बीच ये पहला ऑफिशियल राब्ता है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इस फोन कॉल का पूरा फोकस रीजन में बढ़ती टेंशन को कम करने और अमन व अमान को दोबारा बहाल करने पर था। ये बातचीत ठीक उस दिन हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान का दूसरा दिन था। सऊदी अरब की ये पहल बताती है कि वो इस सीज फायर को एक बड़े मौके की तरह देख रहा है ताकि इलाके को एक और बड़ी तबाही से बचाया जा सके। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और इसराइल के हमले माहौल को गरमा रहे हैं, वहीं सऊदी अरब और ईरान के बीच ये बातचीत एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। फिलहाल गल्फ के मुल्क इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि अगर ये सीज फायर नाकाम हुआ तो उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। इसलिए ये फोन कॉल सिर्फ हाल चाल जानने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में किसी बड़े रीजनल समझौते की नींव भी हो सकती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि सऊदी अरब अब मिडिल ईस्ट में एक बैलेंसिंग पावर की तरह काम कर रहा है। वो जानता है कि अगर अमेरिका और ईरान की जंग दोबारा भड़की तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पड़ोसियों को ही होगा। प्रिंस फैसल और अरागची की ये बातचीत बताती है कि अब पर्दे के पीछे से उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है जो पिछले 40 दिनों की जंग में टूट गई थीं। अब देखना यह है कि क्या सऊदी अरब की ये कोशिशें, ईरान की ये कोशिशें ट्रंप की धमकियों और इसराइल की जिद के आगे टिक पाएंगी या नहीं। मैं लेट आता हूँ इसलिए क्योंकि मैं शाम में खबरें देता हूँ और रात में लाइव करता हूँ, तो मैं इतनी खबरें ले लेता हूँ लाइव में कि सुबह के लिए कुछ बचता नहीं, क्योंकि वो लोग भी सोते हैं। जिन खबरों को मैं ख़त्म कर चुका हूँ उन्हें नया वीडियो बनाकर दोबारा आपके सामने पेश करके व्यूज़ नहीं कमाना चाहता, और उठता भी हूँ फिर उसी हिसाब से सोता हूँ सुबह 6 बजे। तो थोड़ी देर लगती है। जो लोग कहते हैं कि वीडियो देखो, मैं रोबोट की औलाद नहीं हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं सोता भी हूँ, खाता भी हूँ, जाता भी हूँ। आगे बढ़ें। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सीज फायर के खिलाफ होने वाली हर हरकत पर सख्त वार्निंग दे दी है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर सीज फायर तोड़ा गया या ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक उसको ज़बरदस्त जवाब देगी, पुरजोर और मुंह तोड़ जवाब देगी। यानी ईरान की हुकूमत कह रही है कि बदला लिया जाएगा अगर कोई हिमाकत हुई तो। पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात के दौरान मसूद पेज़ेश्कियान ने बुध को लावान और सीरी नाम के जजीरों पर हुए हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपनी सरजमी पर होने वाली किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब बेहद सख्त होगा। ये हमले उस वक्त हुए जब पाकिस्तान के बीच बचाव से 40 दिनों की खौफनाक जंग के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और इसराइल की बमबारी के बीच मसूद पेज़ेश्कियान का ये बयान साफ करता है कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, मेरा मानना है कि मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को फ़ोन करके ये साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान इस समझौते का गवाह है तो उसे इन हमलों को रुकवाना होगा। सीज फायर के दूसरे ही दिन इस तरह के हमले ये बताते हैं कि दुश्मन इस अमन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर ये हरकतें नहीं रुकी तो ये नाजुक समझौता किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि उसे सीज फायर या इसराइल के जरिए जंग में से किसी एक को चुनना होगा। अरागची ने साफ वार्निंग दी कि अमेरिका एक तरफ अमन का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ ज़ायनी हुकूमत को लेबनान में मासूमों के कत्लेआम की खुली छूट दे रहा है, जो सीज फायर के वादों के और शर्तों के साथ खिलवाड़ है।
और ये सब एक साथ नहीं चल सकता। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की शर्तें बिल्कुल साफ हैं, वाज़ेह हैं। अमेरिका दोनों फायदे एक साथ नहीं उठा सकता। अगर इसराइल के जरिए जंग जारी रहती है तो ये समझौता महज कागजी रह जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने अब गेंद पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के पाले में डाल दी है। ट्रंप की मुकम्मल जीत वाले दावे तब तक बेअसर रहेंगे जब तक लेबनान में लहू बहना बंद नहीं होता। ईरान के इस तेवर से साफ है कि वो लेबनान को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने इसराइल को लगाम नहीं लगाई तो 11 अप्रैल की इस्लामाबाद टॉक्स शुरू होने से पहले ही दम तोड़ सकती है। मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी मीटिंग को लेकर पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर पाकिस्तान ने कमर कस ली है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जुमेरात से कैपिटल इस्लामाबाद में अचानक 2 दिनों की लोकल छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मतलब इस्लामाबाद में छुट्टी रहेगी। इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतजामिया ने बुध की देर रात ये नोटिस जारी किया। हालांकि इसमें कोई खास वजह नहीं बताई गई है, लेकिन सबको पता है कि बड़े डिप्लोमेटिक दौरों और सिक्योरिटी के पेश नज़र अक्सर ऐसे फैसले लिए जाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एक बड़ी टीम के साथ इस वीकेंड तक इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर होने वाली ये बातचीत दुनिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस्लामाबाद टॉक्स से ठीक पहले एक अजीब हलचल देखने को मिली है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर यानी एम्बेसडर रज़ा अमीरी मोगम ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट डाली जिसे बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ा। इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि ईरान की एक टीम जुमेरात की देर रात कैपिटल पहुंचने वाली है, इस्लामाबाद पहुंचने वाली है, ताकि पाकिस्तान की मौजूदगी में अमेरिका के साथ संजीदा यानी सीरियस बातचीत शुरू की जा सके। ईरानी सफ़ीर ने अपनी पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया था कि ज़ायनी हुकूमत की तरफ से बार बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की वजह से माहौल में शक और शुबहा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी टीम का खैर मकदम किया है, ये उन्होंने लिखा। अब सवाल ये है कि आखिर ये पोस्ट डिलीट क्यों की गई? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आया या नहीं आने देना चाहता है ईरान? मेरा मानना है कि इस पोस्ट का डिलीट होना इस बात का इशारा है कि हालात बहुत नाजुक हैं। हो सकता है कि डेलीगेशन की आमद या बातचीत के एजेंडे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ हो। जेडी वैंस के पहुंचने से पहले ही इस तरह की खलबली बताती है कि यह सीज फायर एक कच्चे धागे से बंधा है। धागा कभी भी टूट सकता है। बढ़ते आगे, ईरान की खबरों से आगे निकलते हैं। एक इस्राएली जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ है। सीज़फायर के बीच एक और ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने इसराइल के खेमे में खलबली मचा दी है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि उसने इसराइली नेवी के एक जंगी जहाज को अपनी नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। ये खबर ऐसे वक्त में आई जब दुनिया सीज़ फायर के दूसरे दिन पीस का, अमन का इंतजार कर रही थी। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई ये फुटेज साफ इशारा कर रही है कि लेबनान के मोर्चे पर जंग थमी नहीं है। नूर मिसाइल की बात करें तो ये कोई मामूली हथियार नहीं, इसकी रेंज 120 से 200 किलोमीटर तक है और इसमें 165 किलो का वॉर हेड लगा होता है, जो किसी भी बड़े जंगी जहाज को पल भर में तबाह करने या उसे समंदर में डुबोने के लिए काफ़ी है। गल्फ के पानी में मौजूद किसी भी वॉरशिप के लिए यह मिसाइल एक मौत का पैगाम साबित हो सकती है। इस हमले के दावे ने अमेरिका और इसराइल के उन दावों की हवा निकाल दी है कि हिजबुल्लाह की ताकत कम हो चुकी है। अगर यह दावा हिजबुल्लाह का सच साबित होता है तो यह इसराइली नेवी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये वही नूरी या नूर मिसाइल है जिसने पहले भी कई बार अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, और अब हिजबुल्लाह ने इसे सीधे इसराइली बेड़े के खिलाफ इस्तेमाल करके ये जाहिर कर दिया है कि वो किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां एक तरफ लेबनान पर इसराइली बमबारी जारी है, वहीं हिजबुल्लाह का ये पलटवार बताता है कि वो अब खामोश बैठने वाला नहीं है। आपको याद दिला दूं कि जब कल जैसे ही ईरान के साथ सीज़फायर शुरू हुआ अमेरिका का, हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले बंद कर दिए, लेकिन इसराइल और नेतन्याहू नहीं माने। उन्होंने हिजबुल्लाह पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए और एक साथ दर्जनों बॉम्ब्स गिराए हैं 50 फाइटर जेट से, जिससे 250 से ज़्यादा लोग 10 मिनट के अंदर ही मारे गए।
बढ़ते आगे, सीज फायर के बीच इसराइली फौज ने एक बार फिर लेबनान में कोहराम मचा दिया है। इसराइली आर्मी ने जुमेरात को दावा किया कि उसने बुध के रोज बेरूत में किए गए हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम के सबसे करीबी शख्स को ढेर कर दिया है। इसराइली मिलिट्री के बयान के मुताबिक बेरूत में की गई बमबारी में अली यूसुफ हर्शी नाम का शख्स मारा गया। बताया जा रहा है कि हर्शी न सिर्फ नईम कासिम का पर्सनल सेक्रेटरी था बल्कि कासिम के भांजे भी थे। वो इसराइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है क्योंकि हर्शी हिजबुल्लाह के अंदरूनी फैसलों और लीडरशिप की सिक्योरिटी में बहुत अहम रोल अदा करता था। लेबनान पर इसराइल के खूनी हमलों के बाद अब पूरी दुनिया से नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से की लहर उठने लगी है। इटली, स्पेन और चीन ने एक सुर में इन हमलों की मजम्मत की और साफ लफ्जों में कहा कि ये सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने पार्लियामेंट में साफ कहा कि इसराइल ने ईरान के साथ हुए इस 2 हफ्ते के समझौते की बेअदबी की है, खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि इटली किसी भी तरह के सीज फायर वायलेशन की सख्त मुखालफत करता है। मेलोनी का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी है और इस तरह के हमलों से अमन की उम्मीदों को झटका लगा है। स्पेन ने भी इस मामले पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। स्पेन के वजीर खारजा होसे मैनुअल अल्बारेस ने इसराइल पर इंटरनेशनल कानूनों और जंगबंदी की शर्तों को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है। स्पेन ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने अपनी एम्बेसी दोबारा तेहरान में खोलने का फैसला कर लिया है ताकि इलाके में अमन बहाल किया जा सके। स्पेन ने अपने एयर स्पेस को भी उन तमाम जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है जो इस गैर कानूनी जंग का हिस्सा हैं। चीन ने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि लेबनान की खुद मुख्तारी यानी सॉवरेनिटी का जो है वो सम्मान होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। बीजिंग का, चीन का साफ कहना है कि आम लोगों की जान और माल की हिफाजत हर हाल में ज़रूरी है। चाइना ने तमाम फरीकों से, तमाम पार्टी से अपील की है कि वो संयम बरतें ताकि ये मामला और ज़्यादा ना बिगड़े। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने भी इसे अनाड़ीपन और गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए कहा कि लेबनान को इस सीज फायर का हिस्सा बनना ही होगा, वरना ये समझौता किसी काम का नहीं होगा। यानी फ्रांस कह रहा है कि इसराइल बेवकूफ़ है, अनाड़ी है और लेबनान सीज फायर का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। क्या ये बात ट्रंप भी सुन रहे हैं जो बेवकूफ़ के दोस्त हैं? दोस्तों, मेरा मानना है कि इसराइल अब पूरी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है, अकेला पड़ता जा रहा है। जहां ट्रंप और नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं था, वहीं यूरोप और चाइना का ये रुख और सख्त रुख बताता है कि वो इस दलील को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। खबरें कई और भी थीं जो आपको बताई जा सकती थी, सुनाई जा सकती थी, लेकिन फिलहाल इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो बहुत से लोग आखिर तक नहीं देखते तो खबरें मर जाती हैं। मेरे लिए खबरें मायने रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।